क्रिकेट एक ऐसा खेल जिससे करोड़ों फैंस के इमोशंस जुड़े हैं। ये गेम 22 यार्ड से बहुत आगे है। इस खेल से कई कहानियां जुड़ी हैं, कई मिस्ट्रीज हैं जो कि सालों से मिस्ट्रीज बनकर रह गई हैं। आज क्रिकेट स्टोरीज पर हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही एक रहस्य की कहानी, एक मर्डर केस की कहानी जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। अब ये मर्डर केस था या नेचुरल डेथ थी, ये भी आज तक नहीं पता चल पाया। ये कहानी है ओडीआई वर्ल्ड कप 2007 की। ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा था वेस्ट इंडीज़ में। इंडियन टीम और फैंस के लिए तो ये वर्ल्ड कप एक बुरे सपने जैसा था ही, पर अगर बात की जाए ओवरऑल क्रिकेट ऑडियंस की तो उनके लिए भी ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप रहा। भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी और इनिशियल स्टेजेस में ही बांग्लादेश और श्रीलंका से मैच हारकर इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गई थी। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी था। पाकिस्तान भी इनिशियल स्टेजेस में वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड, जो कि एक ऐसी टीम है जिसकी रेपुटेशन परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी खास नहीं थी, उनसे मैच हारकर वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गए थे। ये दोनों टीमें काफ़ी मजबूत थी, तभी इनका इनिशियल स्टेजेस में वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना इस वर्ल्ड कप को लेकर कई सवाल खड़े करवा रहा था। और कई लोगों का ये भी मानना था इस वर्ल्ड कप में बुकीज़ और मैच फिक्सिंग का काफ़ी रोल इन्वॉल्व है। ये बात है 18 मार्च 2007 की। अभी इंडिया और पाकिस्तान को अपने अपने रिस्पेक्टिव मैचेस हारे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को दहला दिया। जिस होटल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ठहरी थी, उसी होटल के रूम नंबर 374 में पाकिस्तान के हेड कोच बॉब वुलमर मिस्टीरियस कंडीशंस में मृत पाए गए। बॉब वुलमर अपनी काम पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे। वह अच्छे से जानते थे कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करना है, इसीलिए सुसाइड का तो सवाल भी पैदा नहीं होता था। इसलिए शुरुआती कार्रवाई में लगभग सभी का यही मानना था कि उनकी मौत का कारण उनकी हेल्थ कंडीशन थी। 17 मार्च को पाकिस्तान के मैच हारने के बाद वुलमर अपने कमरे में आए और उन्होंने अपनी वाइफ को एक ईमेल करते हुए मैच हारने का अपना दुख जताया और ये भी बताया कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास वापस आना चाहते हैं। पहले तो उनकी मौत को सीधे हार्ट अटैक से लिंक किया जा रहा था, पर फिर जमैकन पुलिस ने इस दुखद इंसिडेंट को एक नया मोड़ देते हुए इस बात पर क्लियर हिंट दिया कि वुलमर की मौत के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आया जब एक जमैकन जर्नलिस्ट ने वुलमर की मौत का कारण गला घोंटकर जान लेना बताया और इन सब शकों को ये बात मजबूत करती जा रही थी कि पोस्टमार्टम में डेथ का कोई नेचुरल कॉज नज़र नहीं आ रहा था। इस केस से एक और कड़ी जुड़ी हुई थी और वह ये थी कि वुलमर की जल्द ही 2 किताबें आने वाली थी। एक उनकी ऑटोबायोग्राफी और दूसरी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्रिकेट पर बेस्ड थी, क्योंकि वह इन दोनों टीम्स के हेड कोच रह चुके थे। उनके कई दोस्तों का ये मानना था कि उनकी ये बुक्स की वजह से क्रिकेट माफिया ने उनकी जान ले ली, क्योंकि वह शायद इन्हीं किताबों में मैच फिक्सिंग के बारे में भी राज खोलने वाले थे। जमैकन पुलिस पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी शक की नज़र से देख रही थी और रेगुलर बेसिस पर खिलाड़ियों से पूछताछ होती रहती थी, पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज इस ओर इशारा नहीं कर रही थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उनके मौत के समय उनके रूम में एंटर किए हों। अब ये केस और उलझता जा रहा था। अब स्पेकुलेशंस लगाने वाले 2 भागों में बंट चुके थे। एक जिनका ये मानना था कि ये एक मर्डर का केस है और दूसरे वह जिनका ये कहना था कि ये डेथ नेचुरल कॉज की वजह से हुई है, क्योंकि मर्डर का तो कोई भी सुराग सामने नहीं आ रहा था। सीसीटीवी की कोई भी फुटेज में ये नहीं दिख रहा था कि कोई भी स्टाफ मेंबर, खिलाड़ी, ना ही कोई भी अन्य व्यक्ति उनके मौत के समय उनके रूम में गया हो। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम में नेचुरल डेथ की कोई भी साइंस नज़र नहीं आ रहे थे। ये केस इतना उलझ गया था कि कुछ लोगों ने तो इस केस को भूत प्रेतों से भी जोड़ना शुरू कर दिया था। इस केस की वजह से काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट्स का और वुलमर के दोस्तों का यही मानना था कि वर्ल्ड कप को यहीं रोक देना चाहिए और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। पर इस सब के बावजूद ये वर्ल्ड कप को कंप्लीट करवाया गया और ऑस्ट्रेलिया इसका विनर रहा। अंत में जमैकन पुलिस का यही कहना था कि ये एक नेचुरल डेथ है और यह कहकर केस को वहीं दबा दिया गया और वर्ल्ड कप पहले की तरह जारी रहा। काफ़ी लोगों का आज भी ये मानना है कि उनकी मौत का कारण कोई नेचुरल कॉज नहीं था और ये केस जितना सीधा देखने में लग रहा है उतना है नहीं और इसमें अभी भी और जांच होनी चाहिए थी। इस केस को दबाने का ये कारण हो सकता है कि अगर इस केस में मर्डर या मैच फिक्सिंग का
कोई भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाता तो इसका वर्ल्ड कप पर काफ़ी बुरा असर पड़ता और वर्ल्ड कप को वहीं रोक देना पड़ता, जिस वजह से जमैकन गवर्नमेंट को भारी नुकसान होता जो कि वह उस टाइम लेने की हालत में नहीं थे। तो दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? क्या वुल्मर की डेथ हार्ट अटैक से हुई या इस केस में मर्डर का कोई एंगल इन्वॉल्व था? कमेंट कीजिए अपने ओपिनियन। तो मिलते हैं आप सबसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।